ज्यादा ज्ञान मत करिए। ज्ञान अनंत है। ज्ञान को गोरखनाथ जी जानका नहीं सतनों ने बैठे कि गोरख तू गम नहीं क्यों नहीं धरता धीर, 14 लाख तो आज पहली युग प्रणाम गया तू बस बस मरे कबीर। असली ज्ञान कहीं है माता और पिता की सेवा, मीठा बोलना। जो आदमी माता पिता की सेवा करना सीख गया वो इस जग से मजा ले गया। महाराज ज्ञान करता फिरे, अनंत ज्ञान करता फिर डंडा फोड़ भरे मट रचिया धरन गगन धोनी लारी आजा बक हम चले थे पहले डोगरा डोगरी ही सेवा करे। सबसे ओरिजिनल ज्ञान है जिसके घर के अंदर संस्कार अच्छे हो, माता पिता सुखी हो, वो ओरिजिनल गुरु का चेला है। ज्यादा ज्ञान करवाऊं फायदों को नहीं। माता पिता की सेवा करके ज्ञान करना उसमें बड़ा आनंद आता है। बल्कि पहले अपने संस्कार अच्छे हो, माता पिता की सेवा हो, जब कोई ज्ञान करने में मजा आवे। माता पिता तो दुखी है, ज्ञान करता फिर का ही मतलब है। देखो श्रवण ने बिकी मां को ज्ञान हो, श्रवण बहुत ही सुंदर माता पिता की सेवा करी, मां का कलेजा ठंडा हो गया श्रवण के ज्ञान से। जब ही श्रवण के वे मां क्या मेरी भक्ति से मेरे ज्ञान से तू प्रसन्न है? जब श्रवण कुमार एक पद लिखे मत पितारा, अया मैं हमारी गुरु गम चोटी लगाई है। हे मां तुम्हारा गुरु शब्द यानी कि चोट दी है। आज ये सेवा करने का, ज्ञान करने का, तीर्थ नहाने का तेरी कृपा है। प्रेजेंटिंग बाय CL म्यूजिक मालपुरा। अया मैं हमारी गुरु गम चोटी लगाई, तू ही विधाता है ये मेरी, ये तू ही धरती पर लाई है। भैया हमारी गुरु गम सोते लगाई। बेटा श्रवण कुमार की वे की मां मारे गुरु को मैं चोट लगाई, मैं दूजा ने क्यों राम मानू और इस धरती पर मन तू ही लाई। जो धरती ने दिखा दिया इस संसार में पैदा करी जी ने भूल गया, देवी देवता के पास पड़ गया। तो श्रवण कहे अया मैं हमारी गुरु गम चोटे लगा। और श्रवण करे क्यों मानो मैं देवी देवता, तू धरती पर आई है। हमारी गुरु गम चोटे लगाई।
देखो श्रवण बहुत ही सुंदर बात लिखी है। जब माँ के गर्भ में 9 महीने तक औलाद रहती है, जैसा माँ खाना खावेगी, जैसा माँ ज्ञान सुनेगी, जिस जगह माँ जाएगी, वैसे संस्कार उस औलाद के अंदर प्रकट होके बाहर आएंगे। ये श्रवण का कहना है। श्रवण कहे 9 मासी राखी गर्भ में साचो ज्ञान सुनाई, हमारी साचो ज्ञान सुनाई। और कि जैसा बीज जमीन में बोएंगे वही उगेगा। संस्कार या ज्ञान ये माँ की देन है। जैसे संस्कारों में बैठेगी वैसी औलाद का जन्म होगा। इस धरती के अंदर अगर चना को बीज पटक दिया और कुआं की बाढ़ नाना कोना महाराज, जैसा बीज है वैसे ही अंकुर बनेगा। उस नर का क्या जीना जग में, भूले अपनी माँ को, वो नरी भूले अपनी माँ को। उस नर को मर जाना जगत में, जीना किस विधि आई है, मैया मरी ऐसो ज्ञान बताई। क्यों ध्याऊं मैं ओ देवी देवता, तू धरती पर आई, हमारी ऐसो ज्ञान बताई। पिता जैसा देवन जगति में, अरे दूजा देवना भाई, अरे रे रे दूजा देवना भाई। और श्रवण कुमार का कहना है कि देवता के अंदर सबसू अगर मोटा देवता है तो पिता है। जो जितना कुछ अगर पिता दे सके, संसार के अंदर ऐसा कोई धुरंधर पैदा नहीं हुआ जो अपनी औलाद को कुछ दे सके। तो श्रवण कुमार कहे पिता जैसा देव जगत में, नहीं दिखे हमारी माई। चलो भाई और कहे इस तो चाम की पनिया बना दूं, फिर भी बराबर नहीं। देखो श्रवण कुमार कहे मां कि सबसे मोटो देव तुम्हारो पिता है। इस मेरे तन की पनिया बोलो सूत्या ने, इस मेरे तन की चाम निकाल करके मेरे पिता के वास्ते में अगर पनिया बना दूं वो भी कम है, क्योंकि ये मेरे पिता की देन है। अगर मैं उसी को भूल जाता हूं, ज्ञान करता हूं, तो मेरा जीना धिक्कार है।
हैया मैया मारी एड़ा एड़ा ज्ञान सिखाइए। क्यों जाऊं मैं देवी देवता, तू ही तो दुनिया दिखाई है। हे माँ इस संसार नगर दिखा बाड़ी है तो मन तू है। इस संसार का देवी देवता ने द्याबा मकाई है। अगर मेरे माँ मन जन्म नहीं देती तो देवी देवता को न मिलता। क्यों जाऊं मैं ओ देवी देवता, तू ही तो दुनिया दिखाई है। और लास्ट में श्रवण के वे सुन लो सजनों, मत भूलो पिता और माई रे। जो नरी बात पिता की सेवा करता, वो बैकुंठ में जाई ना। मैया मरी तू ही दुनिया दिखाई है। ऐसे ऐसे तू धरती पर जाइए। मैया मरी तो ये दुनिया दिखाई है। बोलो माता पिता गुरुदेव की, राम जी महाराज की।